बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का टॉपिक अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, विच इज़ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 टॉपिक। हम लोग यहाँ पर अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि वो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, जो कि आप लोग चैप्टर 4 में सीक्वेंस सीरीज़ में पढ़ चुके हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है। तो आपके पास अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या हुई, सीरीज़ नाम से ज़ाहिर है, तो फिर इसका मतलब है दोनों सीरीज़ की बात कर रहा है। कहता है कि अ सीरीज़ विच इज़ ऑब्टेंड, एक सीरीज़ ऐसी ऑब्टेंड करते हैं, कहाँ से ऑब्टेंड करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स, बाय मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स। किसकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स? अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन जो होती है, उसके अकॉर्डिंग एक सीरीज़ ऑब्टेंड होती है, जिसको हम लोग अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। ठीक हो गया। क्या होती है? एक ऐसी सीरीज़ ऑब्टेन होती है, कहाँ से ऑब्टेन होती है? अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो होती है, उसकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, मतलब टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज़, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास अर्थमेटिक सीरीज़ जो होती है वो होती क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस आपको गिवन हो और उसमें जो सीक्वेंस है उसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है। कंसेक्टिव टू टर्म्स का आप डिफरेंस दें, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, अगर उनका सेम आ रहा है कंसेक्टिव, तो वो अर्थमेटिक सीरीज़ होता है। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कॉमन रेशो होती है। ठीक है। डिवाइड करने से अगर रेशो सेम आ रही है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। सीरीज़ किस वक्त बनती है? उसी प्रोग्रेशन का सम ले लें आप, तो वो सीरीज़ बन जाती है। तो अर्थमेटिक सीरीज़ आपके पास हमने ले ली है ए प्लस डी, मतलब कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म के साथ उसका कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म के साथ उसका सेकंड कॉमन डिफरेंस, एंड सो ऑन। हमने अर्थमेटिक सीरीज़ की जनरल फॉर्म ले लिया है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और हम लोगों ने ज्योमेट्रिक सीरीज़ ले लिया 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस आर पावर एन माइनस 1। दो हमने ले ली है सीरीज़, जिसकी हमने क्या करनी है? मल्टीप्लिकेशन, जिससे हमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ मिलेगी। दोनों की हमने मल्टीप्लिकेशन की। टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन को का क्या मतलब था, या करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब था? इसकी फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो A1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए प्लस डी आर से मल्टीप्लाई होगा। पहले लिख लें उसको फॉर्म में, लिखने के बाद उसके बाद अच्छा, A1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए प्लस डी आर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए प्लस डी आर। फिर उसके बाद थर्ड टर्म ए प्लस 2D जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो अगर थर्ड टर्म के साथ आर स्क्वायर के साथ, तो क्या बनेगी? ए प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर, एंड सो ऑन। सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर पावर एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगी। ये टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये आपके पास जो सीरीज़ बनी है, इसको हम लोग अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ बोलते हैं। ठीक हो गया। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2, जिसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात हो रही है। तो आप लोगों को इसके फार्मूले आने चाहिए। अर्थमेटिक सीरीज़ में जो अर्थमेटिक फॉर्म गिवन होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन होती है, उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी nth टर्म निकालने के लिए आपको एक फार्मूला चाहिए होता है, और ज्योमेट्रिक को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला चाहिए। वो क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों को फार्मूला बता दूँगी। आपके पास फार्मूला एक्सरसाइज 5.2 का, जिसमें अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात कर रहा है। कहता है कि आपके पास ये सीरीज़ है 1 इंटू 2 है, नॉट पॉइंट है, कि ये जो फर्स्ट 1 है ये इसके पॉइंट के डॉट के पहले जो 2 है और डॉट से पहले जो 3 है, ये पहली सीरीज़ चल रही है विच इज़ अर्थमेटिक सीरीज़। और ये जो दूसरी है 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। आपने इसको सम टू एन टर्म्स आपने फाइंड करना है, एन टर्म्स तक का सम फाइंड करना है, सबका सम फाइंड करना है। ठीक है। सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास जो पहली सीरीज़ है, इसको हम लोग इसको ओपन करके अगर लिखें दोबारा से, ये अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसको ओपन करके लिखें 1 2 3 4 को अलग कर लेते हैं ब्रैकेट के साथ, और दूसरी जो सीरीज़ है 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4, इसको अलग कर लेते हैं। जो पहली सीरीज़ है इसको अगर हम लोग लें फॉर 1 + 2 + 3 + 4,
विच इज़ अर्थमेटिक सीरीज़, कैसे पता चले इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। 2 में से 1 माइनस करें 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करें 1 आएगा, 4 में से 3, और ना भी अगर करें तो हम लोगों को पता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो फर्स्ट सीरीज़ अर्थमेटिक सीरीज़ होगी, सेकंड ज्योमेट्रिक ही होगी। फार्मूला आप लोगों के पास nth टर्म फाइंड करने के लिए होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, जिसके लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और हमें d चाहिए। nth तो हम लोगों ने फाइंड करनी थी, इसलिए n टर्म जो है वो n अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा। फर्स्ट टर्म जो होती है वो a1 कहलाएगी, और आप लोगों के पास d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। a1 की जगह वैल्यू, d की जगह वैल्यू, 1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, -1 + 1 कैंसिल, an जो है आपके पास क्या आ जाएगी, nth टर्म आपके पास फर्स्ट अर्थमेटिक सीरीज़ की क्या आ जाएगी, n। दूसरी हम उठाएंगे सेकंड सीरीज़ विच इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़, क्योंकि कॉमन रेशो सेम है तो हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे और उसकी nth टर्म निकालेंगे। ये आपके पास आ गया जी फर्स्ट जो अर्थमेटिक सीरीज़ थी उसकी nth टर्म आ गई है। फॉर 2 + 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 विच इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ को फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1। इसकी फर्स्ट जो टर्म है वो a1 होगी। r कैसे निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर देंगे, 1 2 इसकी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, तो कॉमन रेशियो इज़ 2। हमें आगे जाके ये r जो है एब्सोल्यूट इसका मॉड जो है वो चाहिए होगा, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि ये जो कॉमन रेशो है ये 1 से ग्रेटर है, क्योंकि हम लोग आगे जाके ये इन्फिनिट सीरीज़ के लिए भी हमें ये चीज़ चाहिए होती है। तो ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर ये यूज़ कर लें, नहीं तो स्टार्ट में ही देख लें कि आर जो है उसका मॉड जो है, जो आंसर आएगा वो 1 से ग्रेटर है या नहीं है, ये आपने यहाँ पर ही देख लेना है। मर्ज़ी है आपकी, यहाँ पर स्टॉप करके आगे जब ज़रूरत पड़ी तब यूज़ कर लें। ए की जगह वैल्यू, आर की जगह वैल्यू, सेम बेसिस हो, पावर ऐड होती है, ऐड करने से 1 1 कैंसिल, 2 पावर n विच इज़ द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब वो जो इक्वेशन नंबर 1 थी स्टार्ट में, ये आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसकी लास्ट टर्म मौजूद नहीं थी तो हमने लास्ट टर्म फाइंड करके वो लिखी, इसकी लास्ट टर्म मौजूद नहीं थी वो लास्ट टर्म लिखी। अब जो आपके पास ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसको हम लोग लिख सकते हैं कंबाइन करके n × 2 पावर n। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ये पहला स्टेप हो गया। लेट करेंगे कि ये आपके पास ये वाली जो फॉर्म है ये SN सम ऑफ द सीरीज़ के, क्योंकि n टर्म्स हमने सम की जो nth टर्म्स हैं उनका सबका सम करना है तो SN के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, लेट करेंगे। उसके बाद ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके साथ आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन के साथ कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया। कॉमन रेशो क्या आया था आपके पास, 2 आया था। इस इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 और 2 को अंदर लेके जाओ तो इसकी पावर पहले 1 थी, अब मल्टीप्लाई होके पावर 2 हो गई, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4, इसकी पावर 5, सो ऑन। इसके साथ भी 2 आएगा तो बेस सेम पावर है, 2 पावर n + 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये एक पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या करना है, आपने nth टर्म फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के साथ कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई करना है। कॉमन रेशो 2 आई थी, वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस टर्म से पहले वाली टर्म को लेना है। ठीक है, हमें क्या पता इससे टर्म को पहले कैसे आएगी, वो लाने के लिए याद रखिएगा हमेशा इक्वेशन में n की जगह, ये जो आपके पास nth टर्म है, इस n की जगह आपने क्या पुट करना है, n-1, जहाँ जहाँ n नज़र आएगा। ये जो nth टर्म आई है ना, इस n में n की जगह n-1 पुट करेंगे, क्योंकि पिछली टर्म ले रहे हो ना इसलिए n-1, अगली टर्म लेते तो n+1 पुट करते। इससे पिछली टर्म हम लोगों ने लेनी है और इक्वेशन बनानी है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, इसके सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, n की जगह n-1 पुट करके इससे पहले वाली टर्म हम लोगों ने लानी है। ठीक है, तो देखें आपके पास क्या बनेगी, 2SN, ये वाली सारी फॉर्म एज इट इज़ रही है, और इस n की जगह क्या पुट किया, n-1, इस n की जगह n-1, ये +1, और ये फिर अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगी। ये नहीं कि इसमें वैल्यू पुट करके ख़त्म, नहीं, लास्ट टर्म एज इट इज़, इससे पहले वाली टर्म लाने के लिए हमने क्या करना है, n की ट्रिक बता रही हूँ, n की जगह n-1 पुट करना है। ठीक है, बाय पुटिंग n इक्वल्स टू n-1 इन n इंटू 2 पावर n+1 वी कैन फाइंड द टर्म बिफोर n इंटू 2 पावर n+1। ओके, फिर उसके बाद ये कैंसिल होकर जो फॉर्म बन गई है उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें। अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 है, आपके पास थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, पहली वाली एज इट इज़ SN और दूसरी वाली को माइनस करना है, ये ऊपर रखो,
ये वाली एस एन वाली, और दूसरी वाली वैल्यू को नीचे रखो, इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपने पहला स्टेप क्या करना था, जो एस एन है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज़ फाइंड करनी है, उसकी nth टर्म फाइंड करनी है, उसको इक्वेशन का नाम दे दिया। जो इक्वेशन नंबर 2 आई है, उस इक्वेशन नंबर 2 के साथ कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई करके जो फॉर्म बनेगी, उस फॉर्म में उसकी पहली वाली टर्म हम लोगों ने फाइंड करनी है। इसका सेकंड स्टेप है। और वो पहले वाली टर्म कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली निकालनी है, तो n-1 हम लोग पुट करेंगे n की जगह, जहाँ जहाँ नज़र आएगा। वो पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी, उन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करना है, हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास क्या बना, 2SN, ये वाली SN वाली टर्म, और आप लोगों के पास ये जो 2SN वाली है, ये वाली लिखी। ये SN वाली जो थी इसको ऊपर लिखा, माइनस का साइन ये वाला। अब इन दोनों को माइनस करते जाओ, इन दोनों को माइनस किया, बड़ी वैल्यू का साइन लग गया, 1 × 2 का स्क्वायर। तो आपके पास इन दोनों को माइनस करो, बड़ी वैल्यू आपके पास है तो 1 × 2 एज इट इज़ रहेगा। क्यों 1 × 2, हमें पता है ना लाइक टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं, अनलाइक टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हैं। 1 × 2 पावर 1 है और 1 × 2 पावर 2 है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हैं, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि 2 पावर 2 है, 2 पावर 2 है। इसको एज अ वेरिएबल ले लें, 1 × 2 के नीचे कुछ भी नहीं था तो इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, बड़ी वैल्यू 2 है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें तो 1, बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे, 2 स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, 2 का क्यूब। सिमिलरली 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, 2 पावर 4। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, 2 पावर 5 एंड सो ऑन। आपके पास आ जाएगा लास्ट में n × 2 पावर n है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास n के साथ कैंसिल हो जाएगा। देखें कैसे, n और -n -1, माइनस अंदर लेके जाएं, माइनस +1, n के साथ कैंसिल और सिर्फ 1 रह जाएगा इसके साथ भी, और ये 2 पावर n एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को सॉल्व किया, ये माइनस है ओके, और ये n 2 पावर n+1 के ऊपर भी कोई वैल्यू नहीं थी तो एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि माइनस का साइन है ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास जो वैल्यू बनी है 1 को इसके साथ देखो, सारी वैल्यूज़ के साथ 1 है, लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ये वाली जो फॉर्म है ये आपके पास कुछ ऐसी बनेगी। इसमें से ये जो पहले वाली फॉर्म है ये आपके पास देख लो फाइनाइट है। फाइनाइट कैसे है, लास्ट टर्म हमें इसकी मालूम है, 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 पावर n पे ख़त्म हो रही है, तो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ये आपके पास, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ थी। अब आपको यहाँ पर जो है कॉमन रेशो की ज़रूरत, जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी कि वहाँ पर लिखते हो तब भी गुड है, यहाँ पर आखिर में जब यूज़ होगा तो तब लिखते हो तब भी गुड है। अब देखें इसका 2 जो है कॉमन रेशो जो है वो 1 से ग्रेटर आ रहा है। अगर ये आप लोगों ने 4 चैप्टर सीक्वेंस सीरीज़ में पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ में अगर कॉमन रेशो 1 से ग्रेटर आए तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और अगर आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ में जो उसकी फाइनाइट टर्म्स होती हैं, अगर उसकी कॉमन रेशो लेस देन 1 आ जाता है तो आप लोगों ने उस वक्त क्या फार्मूला यूज़ करना है, a × 1 - r पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। ओके, तो हम लोगों ने वो फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर 2 ग्रेटर आ रहा है 1 से, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉमन रेशो हमें पहले से मालूम थी, a फर्स्ट टर्म जो है वो a = 2 थी, r = 2 है। इसमें वैल्यू पुट करें, बाकी एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद आप लोगों के पास 2 - 1 विच इज़ = 1, 2 अंदर लेकर जाओ तो सेम बेसिस ऑफ पावर ऐड हो जाती है, 2 पावर n+1 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस, और फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पावर n+1 और 2 पावर n+1 ये सेम है ना, इसमें से और इसमें से 2 पावर n+1 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, इसके पास 1 बच जाएगा और इसके पास -n बच जाएगा, और ये -2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक हो गया, ये -SN साथ में आ गया। उसके बाद ये -2 आप स्टार्ट में ले आएँ, यहाँ से भी आप लोगों के पास 1 - n 2 पावर n है। ये माइनस का साइन इस माइनस के साथ साइन के साथ जैसे ही कैंसिल होगा, ऑफ कोर्स सिर्फ इसके साथ ही कॉमन लेंगे तो कॉमन, इसमें डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे तो ये वाली वैल्यू जो प्लस है वो माइनस बन जाएगी। ओके, उसके बाद इसको माइनस को अगर प्लस बनाना चाहते हो या इधर ही स्टॉप करना चाहते हो तो एज इट इज़, मतलब n को ऊपर पावर में n पहले है तो इधर भी n को पहले लाना चाह रहे हो तो माइनस को अंदर ले जाओ, तो बाहर प्लस हो जाएगा और अंदर वाली साइन चेंज हो के -n है तो +n हो जाएगा, 1 माइनस प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज़ है अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, वो तो सम टू n टर्म्स था। अगर आप लोगों को बोला जाए कि वही अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है सम टू इन्फिनिटी आप लोगों ने फाइंड करना है, तो सम टू इन्फिनिटी आप लोग कैसे फाइंड करोगे। ठीक है,
सबसे पहले लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को सम टू इन्फिनिटी मतलब इसका एंड टर्म जो है वो नहीं, सम टू इन्फिनिटी फाइंड करना है, सारी टर्म्स की इन्फिनिटी तक जो सम है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, सम टू इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर 1, इसकी पहली सीरीज ले लेते हैं 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, 1/3 का पावर 4 इज इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। फाइनाइट नहीं है बल्कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज आप लोगों के पास आ गई है। तो 1 + 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, लास्ट टर्म मौजूद नहीं, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। कॉमन रेशो आप लोगों के पास क्या होगी, 1/3 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 1/3 आएगी। सही है। आपके पास ये जो सीरीज़ आई है, क्योंकि आप लोगों के पास ये ऐसे इन्फिनिटी वाली सीरीज़ आई हुई है, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ आई हुई है, तो आपने क्या करना है, जो कॉमन रेशो 1/3 आया है, क्योंकि आपने तो कॉमन रेशो भी निकालना है ना, जो एस इन्फिनिटी था, मतलब सारा काम वही करना है जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज़ करना था। बट यहाँ पर सिर्फ इन्फिनिटी लग गया है, तो एस इन्फिनिटी लेट करने के बाद आपको कॉमन रेशो भी तो चाहिए। वो स्टेप्स तो सारे वही हैं कि आपके पास जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन के साथ आप लोगों ने क्या करना था, कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई करना होता था। पर किस वक्त किया था वो हम लोगों ने मल्टीप्लाई, जब आपके पास nth टर्म्स मालूम कर ली थी, क्योंकि उस क्वेश्चन की डिमांड थी कि सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज़ आपने फाइंड करना है। अभी वो क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है सम टू इन्फिनिट सीरीज़ आपने फाइंड करना है। हमने तो nth टर्म फाइंड ही नहीं करनी, इसके तो पहले स्टेप्स जो थे वो हमें चाहिए ही नहीं है, तो हमने स्टार्ट में ही लेट कर लिया एस इन्फिनिटी। उसके बाद हम लोगों को, क्योंकि उसका जो सेकंड स्टेप था कि हमने जो सम ऑफ द सीरीज़ है उसके साथ कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर कॉमन रेशो हमें मालूम नहीं थी, तो हम लोगों ने इसकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ इसलिए डायरेक्ट निकाली है, नॉट अर्थमेटिक सीरीज़। 1, 4, 9, 16, 25 इज़ द अर्थमेटिक सीरीज। 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब इज द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में से हमने कॉमन रेशो निकाली और इस इक्वेशन के साथ उस कॉमन रेशो को हम लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि स्टेप्स थे इसके अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के। हमने मल्टीप्लाई जैसे किया तो आपके पास 1/3 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 को, 1/3, 1/3 जब 4/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 9/3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 का क्यूब, 16/3 का क्यूब मतलब 3/4 एंड सो ऑन। लास्ट टाइम तो हमें चाहिए नहीं थी। उसके बाद हम लोगों के पास थर्ड स्टेप क्या वहाँ पर किया था, जो फर्स्ट सीरीज़ और जो कॉमन रेशो मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीरीज़ थी उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है। और वहाँ पर nth टर्म थी और nth टर्म से पहले वाली टर्म पहले फाइंड करते थे। यहाँ पर तो nth टर्म वाला कोई सीन ही नहीं है, इसलिए हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ एस इन्फिनिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट काम सारे वही करने हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद पहले वो वाली फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये माइनस का साइन और ये वाली आप लोगों के पास। उसके बाद आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बना, सॉरी, एक जैसी लाइक टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होती है ना, तो आपके पास पहली टर्म 1 है और यहाँ पर पहली टर्म 1/3 है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है। पहली टर्म एज इट इज़ रहेगी, 4/3 और 1/3 सब्ट्रैक्ट होंगी, 9/3 का स्क्वायर और आपके पास यहाँ पर जो है 4/3 का स्क्वायर वो आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, 16/3 क्यूब, यहाँ पर 9/3 क्यूब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे एंड सो ऑन, ठीक हो गया। ये 1 अपनी जगह पर एज इट इज़ रहेगा, 4 में से 1 माइनस करो तो आपके पास 3 आएगा, क्योंकि सेम बेसिस हों तो सॉरी सेम बेसिस हों, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर सेम हों तो हम लोग उसको 1 टाइम लेके ऊपर वाली वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट 1 टाइम लेके, 4 में से 1 माइनस हो रहा था तो 3। यहाँ पर एस इन्फिनिटी को कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो यहाँ इसके पास 1 और 1 माइनस 1/3 बच जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम बहुत से बच्चों को नहीं लेने आता। उसका डायरेक्ट मेथड क्या होता है, अगर दूसरी टर्म के साथ डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, डायरेक्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, जो आंसर आएगा उसके साथ अगर ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 3 1 3 -1 विच इज़ इक्वल टू 2/3। यहाँ पर आपके पास 4 में से 1 माइनस किया 3, 9 में से 4 माइनस किया तो 5, 16 में से 9 माइनस किया तो 7 एंड सिमिलरली 25 में से 16 माइनस किया तो 9 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 3 बना दिए, ठीक है। आपके पास न्यू इक्वेशन आ गई है। एस इन्फिनिटी वाली जो क्वेश्चन है, सम ऑफ इन्फिनिटी तक फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, एक दफ़ा पहला स्टेप रिपीट कर देती हूँ,
लेट कर लिया एस इन्फिनिटी तक। इसकी अनदर टर्म तो फाइंड नहीं करनी थी, सिर्फ हम लोगों ने डायरेक्ट वो जो स्टेप्स थे वो करने हैं। उसके बाद ज्योमेट्रिक जो सीरीज़ की कॉमन रेशो होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो कॉमन रेशो निकालने के लिए उसकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ ले ली, कॉमन रेशो लिया और उसकी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखिएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा अगेन उस इक्वेशन के साथ आप लोगों ने क्या करना है, कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई करना है। रीज़न ये है कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बन रहा होता, तो वो सीक्वेंस लाने के लिए इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। देखें तो 2/3 जो आपके पास इक्वेशन बनी है ना, इसके साथ आपने अगेन मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो आपके पास बना है 1/3 को मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पर जो बनेगी वो क्या होगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1/3, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 3/3 स्क्वायर, 5/3 क्यूब, मतलब पावर इंक्रीज़ होती जाएगी डिनोमिनेटर में, एंड सो ऑन। तो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा 2/9, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट शोज मल्टीप्लिकेशन। आपके पास जो इक्वेशन बनेगी 1/3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का 4 एंड सो ऑन, ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी। आपने सब्ट्रैक्ट करना है 4 इक्वेशन, ये वाली जो बनी हुई है ये वाली इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। देख लें गौर से, 2/3 एस इन्फिनिटी और 2/9 एस इन्फिनिटी आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। 3/3 जो है वो 1/3 के साथ, 5/3 का स्क्वायर, 3/3 स्क्वायर के साथ, 7/3 का क्यूब, 5/3 क्यूब के साथ, और ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा। लाइक टर्म्स के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये आपके पास आ गया 2/3 एस इन्फिनिटी माइनस 2/9 एस इन्फिनिटी। उसके बाद देखें 1 एज इट इज़ रहा, 3/3 1/3 के साथ सब्ट्रैक्ट, 5/3 का स्क्वायर, 3/3 स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट, 7/3 क्यूब, 5/3 क्यूब के साथ सब्ट्रैक्ट, 9/3 4, 7/3 4 के साथ सब्ट्रैक्ट आप लिख सकते हैं, मैंने इधर ही तक लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो 3 है और यहाँ पर 9 है। एलसीएम लेने के लिए इसके पास 3 चाहिए, डिनोमिनेटर में तो ऑफ कोर्स 9 रहेगा, 3 चाहिए, नीचे नहीं मल्टीप्लाई करें सिर्फ ऊपर करें। 3 2 ज़ा क्या आ जाएगा 6, 6 - 2 विच इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर है, 3 में से 1 माइनस करें 2, 5 में से 3 माइनस करें तो 2, 7 में से 5 माइनस करें तो 2, इसका मतलब है 9 में से आगे 7 माइनस करें अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2, इसका मतलब है अब सीक्वेंस बन चुका है। ठीक है, एक जैसी टर्म्स आने शुरू हो गई हैं। अब ठीक है, अगर नहीं आती हैं, अगेन डिफरेंट आती, अगेन आप लोग इसके साथ कॉमन रेशो को मल्टीप्लाई करते। सही हो गया, जो आखिर में आंसर बनता है उसके साथ, क्योंकि हमें एक प्रॉपर ज्योमेट्रिक फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जो है ज़रूरत होती है। यहाँ फाइनाइट सीरीज़ की ज़रूरत होती है, वो हमें मिलेगी तो तब हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। 4/9 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर ये जो वाली फॉर्म है ये क्या बन गई है, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन चुकी हुई है। 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का क्यूब एंड सो ऑन। तो आपके पास a/1 - r इसका फार्मूला है। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ये, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का ये फार्मूला है। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का वो जो पीछे क्वेश्चन किया था वो फार्मूला है। ठीक है, a/1 - r, फर्स्ट टर्म इज़ 2/3, r इज़ कॉमन रेशो, 2/3 का स्क्वायर 2/3 के साथ कैंसिल, एक 2/3 का स्क्वायर उसके साथ कैंसिल होगा, सिर्फ 1/3 बचेगा। 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 का स्क्वायर करें तो आपके पास आएगा 2/3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा। तो आपके पास कॉमन रेशो आ रही है। कॉमन रेशो आप लोगों के पास 2/3 का स्क्वायर पहले आएगा ना, सेकंड वाली फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ये एक इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 1/3 बचेगा। ये एक तो ये चीज़ है, यहाँ पर दोबारा देखना चाहें, नहीं तो हम लोगों ने स्टार्ट में निकाला हुआ था, कॉम्बिनेशन 1/3 थी। इस सीरीज़ के लिए भी 1/3 आ रही है। यहाँ वैल्यूज़ पुट करें आप, 2/3 डिवाइड बाई 1 - 3, अगेन आपके पास डिनोमिनेटर एलसीएम आ रहा है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ, 3 1 ज़र 3 आएगा, -1 करेंगे 2/3, 2/3 के साथ कैंसिल, 1 में 1 प्लस किया तो 2। एस इन्फिनिटी फाइंड करना है, 4/9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल के साथ होगा, मल्टीप्लाई 9/4, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, दूसरी तरफ जब फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाता है तो ऐसे जाता है। ठीक है, इसके साथ कैंसिल होगा तो 9/2 इज़ एस इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ या सम ऑफ इन्फिनिटी तक हम लोगों ने फाइंड करना हो तो वो ऐसा ये मेथड होता है फाइंड करने का। होप सो आप लोगों को सम टू इन्फिनिटी और सम टू nth टर्म जो है वो समझ आ गई है।
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आप अब आसानी से होप सो कर सकोगे। सम टू एन टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी या अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो भी एक ही मेथड से होता है। इन्फिनिट आ जाए तो तब भी एक मेथड है, इन्फिनिट तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्योंकि इसकी nth टर्म हम लोगों को फाइंड ही करनी है। जिसकी nth टर्म फाइंड कर ली, अर्थमेटिक सीरीज़ का फार्मूला लगाएं, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला लगाएं, दोनों की nth टर्म आएंगी और उसके बाद के सारे स्टेप्स इन्फिनिट और एन टर्म्स के लिए सेम है। अल्लाह हाफिज़।